ओम शांति। संगम युग पूरे कल्प की अमृत वेला है। परमात्म मिलन मनाने की वेला है। पूरे कल्प के भाग्य बनाने की वेला है। यही वरदानी समय पर परमात्मा परम धाम से इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। ब्रह्मा तन द्वारा अलग अलग शिक्षाओं समझानी देते हैं और मनुष्यों से देवता बनाते हैं, कलियुगी नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। तो आज की परमात्मा की क्या विशेष शिक्षा है, आइए सुनते हैं। दिनचर्या को शक्तिशाली बनाने के लिए शिव बाबा कहते कि आत्मा के लिए टाइम टेबल बनाओ। शिव बाबा कहते हैं, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। एक छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो। उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मज़ा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमी नाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले तो लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है। व्यर्थ देख लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात ना चाहते भी मन में चलती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे व्यर्थ चलते हैं। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है। दूसरी अंडरलाइन करेंगे ये बात, छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। तो बाबा कह रहे हैं श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करना है। अमृत वेला उठना है, ये नियम है, लेकिन नियम प्रमाण उठ रहे हैं, लेकिन निद्रा में है, झुटके खा रहे हैं। जो बाबा ने युक्तियाँ बताई है उस युक्ति को, उस विधि को फॉलो नहीं करते हैं तो शक्तिशाली स्थिति भी नहीं बनते हैं। तो ये शक्तिशाली स्थिति ना बनाना है, आधा नियम पालन करना। उठकर बैठना ही इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। जैसे बाबा ने उठकर जैसे जैसे करने के लिए कहा है अमृत वेले, वो एक्यूरेट फॉलो करना है, तभी शक्तिशाली स्थिति बनेगी। तभी कहेंगे कि श्रीमत पालन किया। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं अगर छोटी छोटी भी अवज्ञा होती है, नियम को आधा पालन करते हैं बाकी नहीं करते हैं, तो भी आत्मा पर बोझ चढ़ता है और बोझ के कारण फिर आत्मा जैसी स्थिति चाहते हैं वो बना नहीं पाते हैं। तीसरी पॉइंट, टाइम टेबल बनाने के लिए
बाबा बता रहे हैं, आप हर एक अमृत वेले से ही अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है, वैसे आत्मा की उन्नति का भी टाइम टेबल बनाओ। समझा? इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करना है कि आज किस विषय पर व किस कमजोरी पर विशेष अटेंशन देकर इसकी परसेंटेज बढ़ावे। हर एक अपनी हिम्मत के अनुसार वह प्लान बुद्धि में रखे कि आज के दिन मैं क्या प्रैक्टिकल में लाएंगे और कितनी परसेंटेज तक इस बात को पुरुषार्थ में लाएंगे। अपनी दिनचर्या के साथ यह सेट करो और फिर रात को यह चेक करो कि अपनी सेट की हुई पॉइंट को कहाँ तक प्रैक्टिकल में और कितनी परसेंटेज तक धारण कर सके। यदि नहीं कर सके तो उसका कारण क्या है, और किया तो किस किस विशेष युक्ति से अपने में उन्नति का अनुभव किया। यह दोनों रिजल्ट सामने लानी चाहिए। और अगर देखते हो कि जो आज का लक्ष्य रखा था उसमें उतनी सफलता नहीं हुई, पर जितना प्लान बनाया उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। तो बाबा एक बहुत विशेष युक्ति बता रहे हैं कि अमृत वेले प्लान बनाना है कि पहले तो अपनी कमजोरी को चेक करना है। मान लीजिए किसी की कमजोरी है कि दूसरों की बातें सुनना, प्रदर्शन पर चिंतन करना, फ़ोन पे लंबे समय बात करना, और कोई कुछ आके कह रहा है उसको सुनते जाना, तो ये कमजोरी है। बाबा ने इसके लिए मना किया हुआ है। प्रदर्शन पर चिंतन नहीं करना है, स्व चिंतन करना है, आत्मचिंतन करना है, प्रभु चिंतन, परमात्म चिंतन करना है। तो कोई आकर ऐसे कर रहे हैं तो उस समय क्या करेंगे, क्या युक्ति खुद को देंगे, या फिर टॉपिक को मोड़ सकते हैं। फ़ोन पर बातें करना बिल्कुल कम करना है, अटेंशन रखना है, जितना ज़रूरी है उतना ही कहेंगे, बाकी फ़ोन छोड़ देंगे। सामने वाला कुछ कह रहे हैं उसकी बातों की टॉपिक चेंज कर देंगे। अगर प्रदर्शन पर चिंतन वाली बात है, कोई सारयुक्त बात नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसकी टॉपिक चेंज कर देंगे, वहाँ से चले जाएंगे। ऐसे अलग अलग युक्ति, प्रैक्टिकल युक्ति रखनी है और उसको फिर करते जाना है, फॉलो करना है। और फिर रात को सोते समय चेक करना है कि आज सारा दिन मैंने प्रदर्शन पर चिंतन किया है, लंबे समय फ़ोन पर बात किया है, और उसकी चेकिंग करके फिर उसका रिज़ल्ट खुद ही निकालना है, कितना किया है। तो इस प्रकार से हम खुद की कमजोरी पर विजय पा सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर से प्लान बनाना, कोई दूसरे तरीके से प्लान बनाना उसी कमजोरी को दूर करने के लिए। लेकिन उस कमजोरी को छोड़ नहीं देना है कि मेरे से तो होता नहीं है, ये तो मुश्किल है मेरे लिए, छोड़ देना नहीं है। दूसरे तरीके से प्लान बनाकर उसको प्रैक्टिकल में लाना है। नेक्स्ट हेडिंग है, हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, यह चेक करो। स्वयं पावरफुल बनो, उसके लिए अमृत वेले से लेकर हर कर्म में अपनी स्टेज शक्तिशाली है या नहीं, उसकी चेकिंग के ऊपर और थोड़ा विशेष अटेंशन दो। दूसरों की सेवा में या सेवा के प्लान्स में बिजी होने से अपनी स्थिति में कहाँ कहाँ हल्कापन आ जाता है, इसलिए यह वातावरण शक्तिशाली नहीं होता। सेवा होती है लेकिन वातावरण शक्तिशाली नहीं होता है। इसके लिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना पड़े। कर्म और योग, कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज, इसी बैलेंस को थोड़ी कमी है, इस बैलेंस की थोड़ी कमी है। कर्म और योग दोनों साथ साथ करना है।
सेवा होती है, सेवा में बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की कर्म करना होता है, लेकिन बाबा कहते हैं बीच बीच में अपनी स्थिति के ऊपर चेक करना है, अटेंशन देना है कि मेरी स्थिति कैसी है, मैं कैसे बातचीत कर रही हूँ, क्या रूहानी दृष्टि है कि क्या मेरी मन में वो पावरफुल संकल्प चल रहे हैं, मैं कैसे बोलचाल कैसे दृष्टि रख रही हूँ, ये सारी चेकिंग करनी है। ज़्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रही, ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बात तो नहीं कर रही हूँ। तो ये सारी चेक करके फिर अटेंशन दे के फिर चेंज करना है, और बाबा को बीच बीच में 1 मिनट के लिए भी याद करना है, आह्वान करना है। तो क्या होगा, शक्तिशाली स्टेज बनी रहेगी। तो बाबा आगे कहते हैं, सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्व की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हो, उसी प्रमाण हर एक का लाख गुना जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। तन मन धन सेवा में लगाते हैं तो 1 का लाख गुना मिलना चाहिए, तो लेकिन अगर योग नहीं है, सिर्फ सेवा सेवा है, सिर्फ कर्म है, तो उसका 1 का लाख गुना नहीं मिलता। तो इसका कारण क्या है, कर्म और योग का बैलेंस नहीं है। जैसे सेवा के प्लान बनाते हो, पर्चे छपाते हो, टीवी रेडियो में प्रोग्राम देते हो, जैसे वह बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। अर्थात मन को शक्तिशाली बनाने का साधन क्या अपनाया, वो प्लान करना चाहिए पहले, बाबा कह रहे हैं। यह अटेंशन कम है, फिर कह देते हो बिजी रहे इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया, फिर डबल फायदा नहीं हो सकता। तो मनसा को शक्तिशाली बनाने की जो प्लान है, उसमें हम सामान ले सकते हैं, छोटी छोटी 1 मिनट 2 मिनट का ड्रिल ले सकते हैं, रूहान ले सकते हैं, बीच बीच में बाबा का आह्वान करना वो ले सकते हैं, बाबा की छत्र छाया, प्यार की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। छोटी छोटी सेवा में बाबा मेरे साथ है, ये अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते, बाबा की तरफ ध्यान होनी चाहिए सेवा करते हुए भी। तो ये अटेंशन अभी देना है, तभी डबल फायदा होगा, 1 का लाख गुना मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं कितनी मिलती है, जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे, उसको दुआएं मिलती है। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होगी। और कुछ भी नहीं आता हो, कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता है, कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो, दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियाँ आपे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है, तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति स्वतः आ जाएगी। तो जिस दिन ही आप ये मुरली की पॉइंट सुन रहे हैं, उसी दिन से आप ये प्रैक्टिस अभ्यास पक्का कर लीजिए कि दुआ देना है और दुआ लेना है, सबको देना है। कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, कैसा भी आत्मा हो, कोई भी हो, अलौकिक लौकिक, परिवार में बाहर में कहीं पर भी हो, कहीं भी जाते हैं तो आसपास की जो आत्माएं हैं, सबको आत्मा देखो और दुआएं देते रहो, जैसे कि सदा सुखी रहो, खुश रहो, निरोगी रहो, बाबा को पहचानो, जीवन तुम्हारा सफल हो, तुम्हारे जीवन में
सुख शांति आए, परमात्म प्यार आए, तुम भी बाबा के बन जाओ, बाबा से अविनाशी वर्षा प्राप्त करो। इस प्रकार से हम मन ही मन हर एक को दुआ दे सकते हैं। और दुआ लेना कैसे करेंगे? कोई आपको कुछ कहे, बोले, कुछ भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में अचल अडोल रहकर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, तो दुआ लेना हो जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति।